हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। समय दोस्तों अब आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 20 से 25 दिन का समय दोस्तों और आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र 20 से 25 दिनों में पढ़ करके। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। करना क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों जितने भी लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं यदि उनसे आप दोस्तों बात करेंगे तो एक चीज़ दोस्तों आपको जरूर बताएंगे। उन्होंने दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर लगाते थे। दोस्तों हम अपने हर क्लास में बताते हैं, हमने भी दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट एग्जाम क्लियर कर लिया था। लेकिन दोस्तों हमने किया क्या था, हमने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, प्रैक्टिस सेट किया, मॉक टेस्ट किया दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप भी आज से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों या जितने भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों निश्चित रूप से आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए हम अपने चैनल पे दोस्तों डेली ऑन बेसिस सुबह में मॉर्निंग टाइम में 7 to 8 7 से 8 के बीच में और शाम को दोस्तों 7 से 8 के बीच में आपको दोस्तों 2 टेस्ट कराते हैं। दोनों टेस्ट को दोस्तों डेली जरूर दिया करिए और देखा करिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं सीटेट का एक एग्जाम दोस्तों जो आपका जनवरी 2022 में हुआ था, उसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दोस्तों 15 प्रश्न कराएंगे इस क्लास में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आप लोगों का। 15 प्रश्नों का एक टेस्ट है दोस्तों, इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है। टेस्ट का क्या तरीका होगा दोस्तों, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP का पहला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का ये रहा आपके सामने। फर्स्ट नंबर का प्रश्न, खाली स्थान उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। दोस्तों उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, अधिगम या परिहार, प्रतियोगिता या प्रदर्शन। दोस्तों किसके माध्यम से दोस्तों बच्चों को जो है विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलेगा, इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मीन्स प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। चलिए दोस्तों देखते चलिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न सही हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों अपने कॉपी पे जरूर पेंसिल कॉपी लेकर के टिक जरूर किया करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हमारे साथ दोस्तों इस प्रश्न को पढ़िए। गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है। गतिशील दिव्यांगता दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है। पहला ऑप्शन दोस्तों एकाग्रता आधारित खेलों में भाग लेना, बी दोस्तों समस्या समाधान कौशल सीखना और उनका प्रयोग करना, सी है वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधी विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना और डी है दोस्तों मौखिक संप्रेषण समझना। इसका हम वेट कर रहे हैं दोस्तों आंसर का, आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा मन में दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधी विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। यही दोस्तों गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित इसी क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है, ठीक है। दूसरे वाला का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि ये दोस्तों आप अपने माइंड में ऑप्शन नंबर सी टिक किए होंगे तो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों सीटेट के प्रश्न नहीं समझ में आए तो 2 टाइम 3 टाइम जरूर पढ़िए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों आप जब प्रश्नों को पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर एक समझ विकसित होगी। और जैसे ही दोस्तों सीटेट में क्या होता है ना कि रोटेड लर्निंग नहीं चलती है, रट्टा नहीं मार करके ये कोई सब्जेक्ट है इसको याद कर लेंगे आप हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। इसमें शिक्षण पूछा जाता है और जिस दिन दोस्तों आपके अंदर समझ विकसित हो गई पेडागॉजी की, आप आसानी से सीटेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है तो क्या कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकासात्मक विलंब, संवेदनशील अवधि या संज्ञानात्मक स्थिरता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ZPD, ठीक है, ZPD। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थनों का मानना है कि दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि क्या मानना है दोस्तों, बालकों के स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
दोस्तों निगेटिव ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल दोस्तों एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सी है दोस्तों कि क्लास में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए, ऐसा भी नहीं दोस्तों, आधिपत्य होना चाहिए। बालकों की क्लास से बाहर के अनुभव अधिगम से असंगत हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, असंगत नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है। माध्यमिक विद्यालय में दोस्तों विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है तो उसका वांछनीय तरीका कौन सा है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि को प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों आप भी चार ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे ना अच्छे से, और तो आपको लगेगा दो ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट कर पाएंगे आप। जैसे लगेगा कि चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आप पहले हटा देंगे, ठीक है, दो ही ऑप्शन में आप फंसेंगे। उन दो ऑप्शंस में दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए दोस्तों हम इस आंसर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये प्रश्न मान लीजिए मुझे नहीं आ रहा है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि का, तो दोस्तों हम आपको बता दें निगेटिव ऑप्शन नहीं होता है, तो ये एक ही विधि नहीं होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन दोस्तों किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग को हतोत्साहित करना। दोस्तों हतोत्साहित करना दोस्तों निगेटिव वर्ड है, ठीक है। देखिए दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप पढ़ेंगे ना तो हमेशा आपको जनरली पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करना है, इसलिए ये नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये आपका या तो बी होगा या तो डी होगा। तो देखा जाए दोस्तों तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविधि मतलब बहुत से तरीकों खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना बच्चों को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है। संप्रत्यय चित्रण, अनुरूपक, शाब्दिक अभिव्यक्ति या कलन विधि। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा संप्रत्यय चित्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। कौन सा सहायक है, क्या दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्न में से कौन सा सहायक है। ठीक है, पहला ऑप्शन दोस्तों कि विद्यार्थियों में याद करने के कौशल, याद मतलब दोस्तों रोटेड लर्निंग, रट्टा नहीं चलेगा, रटना नहीं चलेगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की अभिवृत्ति पैदा करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों, कंपटीशन ये नहीं होगा। खोज अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण, बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खोज अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। कैरोल गिलिगन, कैरोल गिलिगन इनके बारे में बात की गई दोस्तों। पहला ऑप्शन है, ने कोहलवर के नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया। यह दोस्तों का तर्क है कि कोहलवर के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है, जिनकी अवहेलना की गई। ने कोहलवर के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत हैं। कौन दोस्तों, कैरोल गिलिगन। और डी है, आलोचना करती है कि कोहलवर ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इनका तर्क है कि कोहलवर के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है, जिनकी अवहेलना की गई है, ठीक है, आलोचना की गई है। कौन दोस्तों बात है, कैरोल गिलिगन। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को सिर्फ तथ्यों पर प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रदत्त कार्य देने चाहिए, चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए, सिर्फ अध्यापक से स्वीकृत गतिविधियों को रोकने के लिए अवसर मिलने चाहिए, और सभी कार्यों के लिए गहन एवं सतत निरीक्षण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, लेव वाइगोत्स्की का दोस्तों क्या मानना था। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता की समस्याओं पर अपने
काम करने देना चाहिए। बी वाला है समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर उत्तर की तरफ पहुंचने वाला सवाल पूछकर पाढ़ प्रदान करनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन दोस्तों की अध्यापिका द्वारा बच्चों के उपयुक्त भौतिक पुरस्कार प्रदान करने के करके कार्य पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी है दोस्तों बच्चों को कार्य करते समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके लिए वह कार्य बिल्कुल नया ही हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उत्तर की तरफ मतलब दोस्तों आंसर की तरफ। ठीक है, ये किसका मानना था दोस्तों? लेव वाइगोस्की महोदय जी का मानना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इन उदाहरणों में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? शैक्षणिक संस्थान, धर्म, मीडिया या आस पड़ोस? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीडिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? 2-3 प्रश्न दोस्तों और बचे हुए हैं। जो विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है, उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसी दत्त कार्य को पूरा करने की आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों भ्रांतियां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि भ्रांतियां अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधक हैं। अधिगम प्रक्रिया की का प्राकृतिक अंग है। पूरी तरह अतार्किक और निराधार है। विद्यार्थियों में पैदा होने असामान्य है। दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों इस टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर 2 संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है? ठीक है, सांवेदिक पेशी, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने इस टेस्ट का कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, केवल आर्थिक कारकों का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहा है ये प्रश्न। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मीन्स CDP के 15 प्रश्नों का एक टेस्ट कराए। इन 15 प्रश्नों में दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए आप जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको समय मिले इस टेस्ट को जरूर दीजिए। ठीक है,